तो भाई सवाल यह है कि एक लकीर दो नुक्तों से गुजरती है, जिनमें से एक नुक्ता -3 और 6 है और एक 6 और 0 है। इस लकीर की इक्वेशन मंदरजा झेल शक्लों में दिखाएं। यानी हमें इस इक्वेशन को पॉइंट स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट और स्टैंडर्ड शक्ल में दिखाना होगा। और भाई ये तीनों बस मुख्तलिफ तरीके हैं एक ही इक्वेशन को दिखाने के। तो अगर हमें इक्वेशन इनमें से किसी एक शक्ल में भी मिल जाती है तो हम बहुत ही आराम से इसको बाकी शक्लों में भी डाल सकते हैं। लेकिन अभी अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि इन सब की जो आम शक्ल है उसको हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। तो इसको दिखाने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक नुक्ता है x1 y1। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम सिर्फ x और y लिख रहे होते तो वो तो वेरिएबल की निशानदेही कर रहे होते, लेकिन यहाँ हमने x के साथ ये एक लिखा है और इसी तरह y के साथ भी एक लिखा है। तो जब हम इस तरह x1 और y1 लिखते हैं तो ये जो है वेरिएबल्स को नहीं बल्कि लकीर पे किसी मखसूस नुक्ते को दिखा रहे होते हैं। खैर, तो पॉइंट स्लोप की शक्ल में होता यह है कि अगर हमें एक मखसूस नुक्ता मालूम हो लकीर का और उसके साथ साथ हमें उस लकीर की ढलान या स्लोप भी मालूम हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस y1 बराबर हो जाता है m ज़रब x माइनस x1 के। यानी मिसाल के तौर पे जैसे ये नुक्ता लकीर पे है तो यहाँ x1 बराबर है -3 के और y1 बराबर है 6 के। तो फिर इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी और इसको हम तमीज़ से आगे इस वीडियो में बनाएंगे भी। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 जो कि बराबर होगा m ज़रब x माइनस -3 के। तो ये x1 और y1 एक मखसूस नुक्ता है जो कि लकीर पे होगा, जैसे ये नुक्ता है या जैसे ये नुक्ता है जो कि हमें यहाँ दिया हुआ है। तो भाई ये सारी बातें तो थी पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए। अब आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो यहाँ y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जिसमें m निशानदही कर रहा होता है ढलान की, जबकि c दिखा रहा होता है y इंटरसेप्ट को, यानी y की उस कदर को जो कि y एक्सिस पे होती है और जहाँ से लकीर y एक्सिस से गुजर रही होती है। और भाई ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें a ज़रब x जमा b ज़रब y बराबर होते हैं c के, और इसमें a, b और c सिर्फ इकदार हैं। यहाँ ये किसी भी चीज़ की निशानदही नहीं कर रहे, ये बस इन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हैं। चलें अब ज़रा काम शुरू करते हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस लकीर की ढलान मालूम कर लेते हैं। बात यह है कि अगर ये ढलान हमें मालूम हो जाती है तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म तो हम फ़ौरन बना लेंगे। अच्छा, अब ज़रा अपने आप को याद दिलाते चलते हैं कि किसी भी लकीर की ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। और यहाँ देखते हैं कि भाई y में क्या तब्दीली आ रही है। तो अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी लकीर इस नुक्ते से शुरू हो रही है और इस नुक्ते पे ख़त्म हो रही है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। तो y पहले 6 था और बाद में वो 0 के बराबर हो जाता है, तो इसमें तब्दीली आई 0 माइनस 6 के बराबर। और अब देखते हैं कि x में क्या तब्दीली आ रही है। तो x पहले -3 था और फिर वो 6 के बराबर हो गया, तो x में तब्दीली आ रही होगी 6 माइनस -3 के बराबर। तो इस नुक्ते से इस नुक्ते पे जब हम पहुँचे तो y 6 से बदलकर 0 हो गया, यानी y 6 अदद कम हुआ। और यहाँ भी यही हो रहा है, 0 माइनस 6 -6 के बराबर हो जाते हैं। अच्छा, अब x पहले -3 था और इस नुक्ते तक पहुंचकर वो 6 के बराबर हो गया, यानी x जो है वो 9 अदद बढ़ा। और यहाँ भी ये मनफी ज़रब मनफी मस्बत के बराबर हो जाएंगे और 6 जमा 3 फिर बराबर हो जाते हैं 9 के। और अब जब इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -2/3 के।
तो भाई ये हमारी लकीर की ढलान है। अच्छा, तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में अपनी इक्वेशन को बनाने के लिए। हमारे पास एक के बजाय दो दो नुक्ते मौजूद हैं, तो हम इनमें से एक नुक्ता चुन लेंगे। ढलान हमने मालूम कर ली है और अब इन सारी इकदार को डालकर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में अपनी इक्वेशन बना लेंगे। तो चलें ऐसा करते हैं कि ये वाला नुक्ता चुन लेते हैं। तो ये y तो ऐसे ही लिख लेते हैं, -y1। और चूंकि हम ये नुक्ता ले रहे हैं तो यहाँ y1 बराबर हो जाएगा 6 के। और अब ये पूरी चीज़ बराबर होगी m यानी ढलान के, जो कि यहाँ बराबर है -2/3 के, ज़रब x माइनस, और इस नुक्ते पे x जो है वो -3 के बराबर है, तो x1 हो जाएगा -3। अब हमारी इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन इसको ज़रा मज़ीद हल करके ढंग से लिख लेते हैं। तो y-6 बराबर होगा -2/3 ज़रब x, और यहाँ मनफी ज़रब मनफी मस्बत के बराबर हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x जमा 3। और भाई इस तरह हमें हमारी इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में मिल जाएगी। अच्छा, अब चूंकि हमें एक शक्ल में अपनी इक्वेशन मिल गई है, तो हम बड़ी आसानी से अलजेब्रा की मदद से इसको दूसरी शक्लों में तब्दील कर सकते हैं। चले फिर देर कैसी, काम शुरू करते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ढालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ इसको इस शक्ल में ढालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलें ब्रैकेट्स खोलने से शुरू करते हैं। तो y-6 बराबर हो जाएगा -2/3 ज़रब x बराबर हो जाएगा -2/3x के। और -2/3 को जब हम ज़रब देंगे मस्बत 3 से, तो ये 3 और ये 3 तो आपस में कट जाएंगे और पीछे रह जाएगा सिर्फ -2। अच्छा, अब यहाँ y बिल्कुल अलग है, तो इसको इस शक्ल में लाने के लिए हम y को अलग कर लेते हैं, और उसके लिए हमें -6 को यहाँ से हटाना होगा। तो भाई यहाँ भी 6 जमा कर लेते हैं और यहाँ भी 6 जमा कर लेते हैं, ताकि ये हट भी जाए और इक्वेशन का जो तवाज़ुन है वो भी कायम रहे। तो ये और ये कट जाएंगे और अब y बराबर हो जाएगा -2/3 ज़रब x, और -2 में जब 6 जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा मस्बत 4 के। और इस तरह हमारी इक्वेशन अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल में आ गई है। चले अब ज़रा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ले आते हैं, और इस शक्ल में लाने के लिए पहला काम तो ये कर लेते हैं कि x की टर्म को भी इक्वेशन के इस हिस्से में ले आते हैं, और उसके लिए 2/3 ज़रब x हम यहाँ भी जमा कर लेंगे और यहाँ भी जमा कर लेंगे, और इस तरह ये हट भी जाएगा और इक्वेशन के जो दोनों हिस्से हैं वो बराबर भी रहेंगे। हाँ, तो यहाँ 2/3x जमा y बराबर हो जाएंगे, ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये पूरी चीज़ सिर्फ 4 के बराबर हो जाएगी। तो अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई है, लेकिन अगर हम चाहें तो सिर्फ इस इक्वेशन को खूबसूरत बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं, और इसके लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से ज़रब दे देंगे। यहाँ 2/3x को जब हम 3 से ज़रब देंगे तो ये 2x के बराबर हो जाएगा, जमा 3 ज़रब y 3y के बराबर हो जाएगा, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 3 ज़रब 4 यानी 12 के। और अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बल्कि एक खूबसूरत स्टैंडर्ड फॉर्म में है।